हेलो एंड वेलकम टू हेल्पलाइन। मेरा नाम है प्रिया और आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने के लिए हम आ गए हैं डॉक्टर उमा मिश्रा के पास। हेलो मैम, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जिन सब के जवाब आपको देने होंगे। मैम, एक बड़ा ही पिकुलियर सा क्वेश्चन है बेसिकली, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत सर्च किया जा रहा है, कीवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो हमने सोचा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें। क्या डिफरेंस है PCOS और PCOD में? ओके, सो बेसिकली PCOS एंड PCOD दोनों ही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं इसको, बट PCOD के लिए अगर बोलें तो दिस इज़, यू कैन जस्ट से कि ये बेनाइन फॉर्म है PCOS का। इसमें सिर्फ ओवरीज में हमें सिस्ट दिख जाती हैं एंड पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। बट PCOS अगर हम लें तो दैट इज़ अ मोर बिगर फॉर्म ऑफ दिस डिजीज़, जिसमें कि उसके बाकी ऑर्गन्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती हैं, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो पेशेंट को ना सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, बट उसमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। लेटर इन द लाइफ वो डिलेड पीरियड्स होने के कारण कुछ यूटेराइन कैंसर्स, यूट्रस के कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो उसमें मल्टीपल सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज है एंड दैट इज़ अ मोर सीरियस कंडीशन देन PCOD। ओके, मतलब ये सुन के ही काफ़ी खतरनाक जैसे इतना खतरनाक नहीं है, इट कैन बी कंट्रोल्ड, बट यस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। ओके, अगेन मैम एक और क्वेश्चन इसी से निकलता है कि जिनको PCOS और PCOD है, पहले तो इसके रीजंस क्या हैं? ये क्यों, मतलब इंडिया में खास तौर से मुझे लगता है कि जितनी घर में एक ऐसा केस निकल आता, फीमेल्स बहुत परेशान है इस चीज़ से। देखो, क्लियर कर तो इसके रीजंस अभी तक भी पता नहीं है, बट मोस्ट कॉमनली जेनेटिक फैक्टर्स प्ले अ रोल, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसीलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हम कहते हैं ना, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन PCOD मैनेजमेंट। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, कभी कभार हम जेनेटिक लिंक, जैसे पेरेंट, उसकी फैमिली बैकग्राउंड में अगर आप जाओ तो मिलेंगे उसके मदर्स, सिस्टर्स, नानी, बुआ, तो कहीं ना कहीं वो लिंक्स रहते हैं उसमें। सो दैट्स हाउ इट हैज़ बिन सीन कि कुछ ना कुछ जेनेटिक कनेक्शंस हैं। प्लस सभी जीन्स तो बहुतों में होंगे, बट सबको ये अपीयर नहीं होते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि कौन अपना लाइफस्टाइल कैसे रख रहा है। इफ समबडी इज मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल देन PCOD इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम, है ना। तो दिस इज़ मोस्ट लाइकली दीज आर द रीजंस। अब इसमें होता क्या है PCOD में, मतलब हम रफली हर कोई बोलता है, बट बेसिकली किसी को कुछ खास नॉलेज नहीं है इसके बारे में। इसीलिए मुझे लगता है इंटरनेट को एकदम भगवान मान के ना इतने सारे सर्चेस किए जा रहे हैं। डॉक्टर से पहले लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं। तो बड़ी बारी आप देखेंगे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं मुझे PCOD था, अब उसके बाद बीच में क्योर हो गया था, अब मुझे फिर से आ रहा है, अब इसका क्या करें। तो PCOD एक कंडीशन है जिसका क्योर नहीं है। इट कैन बी केप्ट सप्रेस्ड बट इट कांट बी क्योर्ड। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई आप क्योर करके उसके बाद अपने मजे में जी रहे हैं, उल्टा सीधा खाना पीना कर रहे हैं, लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, सो दिस इज नॉट द थिंग। सो इसके लिए आपको कांस्टेंट एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर चेकअप्स में रहना ज़रूरी है। जहाँ पे भी कुछ आपको लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, पीरियड्स की बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है, तो डॉक्टर का हेल्प लेना भी उतना ही ज़रूरी है, सो दैट दे कैन गाइड यू हाउ टू मूव अहेड। ओके, या तो मैम एक और चीज़ है, ये PCOD या PCOS जो भी है वो अर्ली स्टेज में कैसे पता लगेगा? कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हमें जल्दी पता लग जाए? अगर जेनेटिक नहीं है किसी को, ठीक है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे हो रही है? या सो टू स्टार्ट विथ, नॉर्मली पीपल हैव इरेगुलर पीरियड्स। तो उनके नॉर्मल साइकिल्स हमारे लेंथ जो होते हैं 21 से 35 डेज की रेगुलर साइकिल्स होती हैं। किसी के 20-25 दिन में आ सकते हैं, किसी के 35 डेज तक। बट कुछ लोगों के साइकिल्स डिले होना शुरू हो जाते हैं, महीने स्किप हो गए, 2 महीने स्किप हो रहे हैं। तो एक आध बार तो किसी को भी हो सकता है ना, स्ट्रेस है या कुछ भी है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हुआ तो हो गया, चेंज ऑफ वेदर हुआ तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, करेक्ट। तो इन सब से हो जाता है कभी कभार। उसके लिए हम वी डोंट जंप ऑन टू इन्वेस्टिगेटिंग द वुमन, बट हाँ, ये इफ दिस थिंग इज हैपनिंग रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, बार बार हो रहा है, तो देन दैट इज एन इंडिकेटर कि भाई सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ नाउ। तो एक इरेगुलर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, ये पीरियड्स कभी आए और लंबे चले जा रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं, अगेन दैट इज अनदर इंडिकेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये भी साइंस हैं। वेट पुट ऑन होते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली यू हैव स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, दिस इज अनदर इंडिकेटर। सो दीज आर द फ्यू इनिशियल साइंस विच कैन इंडिकेट कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, अच्छा, अगर ये इनिशियल स्टेज पे पता लग जाए तो क्या इसका क्योर हो सकता है? अगेन
क्योर इसका नहीं होता है, बट येस इट कैन बी कंट्रोल्ड। जैसे आपको पता चल गया, आप अपना खाना पीना सुधार लीजिए, पे अटेंशन टू योर डाइट, वॉच व्हाट यू आर ईटिंग, है ना, खाने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज इंक्लूड करिए अपने रूटीन लाइफ में। आजकल की जैसे लाइफस्टाइल है, जॉब्स हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उनके नाइट शिफ्ट्स भी चलते हैं, बिल्कुल, तो वो नाइट तो सोने के लिए, बट इफ़ दे आर वर्किंग एट नाइट तो उनको फिर क्या होता है, रात को काम किया, दिन में फिर घर को मैनेज किया, सो दे आर स्लीप डिप्राइव्ड, एग्जैक्टली, एंड दैट लीड्स टू मच ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो। सो अगर आप नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं तो देन फिर आप दिन में अपनी नींद पूरी करिए। सो दिस इज़ द वे यू विल हैव टू मैनेज योर थिंग्स। एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल मतलब कम से कम 30 मिनट्स डेली टाइम निकालिए, बीट मेडिटेशन, योगा, एरोबिक एक्सरसाइज, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज होना ज़रूरी है। कैफीन इनटेक रिस्ट्रिक्ट करिए, अल्कोहल रिस्ट्रिक्ट करिए, स्मोकिंग, क्योंकि पार्टिंग वाटिंग भी ज़्यादा होती है वीकेंड्स पे, फिर जी भर के आप कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपको लिमिटेशंस में करनी है। मॉडरेशन में आप कुछ भी करते हैं दैट इज़ एक्सेप्टेबल, तो हम वैसा तो करिए, दैट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना, इट कैन बी मैनेज। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मैम पीसीओडी या पीसीओएस होने के बाद क्या एक इंसान नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लो इसलिए हो जाता है, जैसा कि आपने बताया कि वेट बढ़ जाता है, और ये मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है अपने आसपास, वेट बढ़ जाता है, लोग कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग करने लग जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो जाता है। और वैसे भी जब कोई पहले से मोटा हो ना तो शायद उसको इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जब अचानक से किसी का वेट बढ़ जाए तो लोग बहुत कान में बातें करने लग जाते हैं। तो क्या वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है। एक तो वो खुद से पहले तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखना चाहिए, ठीक है ना, कि दिस इज़ अ कंडीशन एंड दिस हैज़ रिजल्टेड बिकॉज ऑफ समथिंग दे हैव बीन डूइंग राइट, है ना, राइट। तो एक बार वो सही तरीका लाइफ लीड करने का एक सही वे में आ जाएंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कैंसर हो गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि नहीं हम कुछ कर सकते या जिसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन बड़े सारे कम ऑप्शंस हैं। ये लाइफस्टाइल चीज़ है और उनके हाथ में है, हर किसी के हाथ में कंट्रोल करना है। सो दे कैन स्टार्ट विथ लाइक डाइट, एक्सरसाइजेस, उससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाता है और कुछ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट समटाइम्स किसी किसी का रेजिस्टेंट वेट है, बड़े टाइम से वेट चला आ रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू लूज वेट, सो इन दैट केस दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द लाइक जिम ज्वाइन कर सकते हैं, डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं वो, और इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से नॉर्मली हो जाता है। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो देन वी आर देयर, कम टू अस, वी कैन हेल्प। नॉर्मली कुछ पीसीओडी पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, राइट। सो इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास एंड इट कॉजेज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। बट होता क्या है, पीसीओडी पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है जिसमें सेल्स इंसुलिन को पहचान नहीं पाते, तो इंसुलिन काम ही नहीं कर पा रहा होता है, सो द ब्लड लेवल्स ऑफ इंसुलिन राइजेस। सो हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स, विच वी एड इन दिस पेशेंट्स एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली, लाइक व्हेन दे कंबाइन इट विद डाइट एंड एक्सरसाइज, तो फिर उनका वेट लॉस होना अच्छे से शुरू हो जाता है, ओवुलेशन इंप्रूव हो जाती है, साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं। सो दीज आर फ्यू मेडिकेशंस विच वी कैन हेल्प देम। प्लस इरेगुलर पीरियड्स हैं वो नहीं सेट हो रहे हैं तो वी कैन पुट देम ऑन हार्मोन्स फॉर सम टाइम एंड सी। मीनवाइल तब तक वो अपना डाइट पार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लूज कर रहे हैं, तो जब तक वो चीज़ें इफेक्टिव होती हैं तब तक हम उनको शेप में ले आते हैं। ओके, अच्छा, जो इस तरीके के पेशेंट्स होते हैं, क्या वो प्रेग्नेंट अच्छी तरीके से हो जाते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल फीमेल प्रेग्नेंट होती है, क्या वो भी वैसे प्रेग्नेंट हो जाते हैं या फिर उनको बहुत डिफिकल्टीज होती है प्रेगनेंसी के दौरान? करेक्ट, दिस इज मिथ अराउंड अस कि पीसीओडी मतलब कि डिफिकल्टी इन कंसेप्शन। जहाँ कोई औरत की शादी हुई एंड फॉर एनी रीजन इफ शी इज गॉन फॉर एन अल्ट्रासाउंड और उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिख गई, सो उनका तो फिर वो हो गया, गूगल करना शुरू हो जाता है एंड दिल देन कम इन पैनिकी स्टेट कि अब मुझे प्रेगनेंसी कैसी होगी। सो दिस इज़ अ मिथ कि पीसीओडी पेशेंट्स कंसीव नहीं कर सकते या हर पीसीओडी पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी ही कंसीव करने में, ऐसा नहीं है। बट हाँ, देयर आर फ्यू रेजिस्टेंट पीसीओडी पेशेंट्स या जो काफ़ी ओवरवेट हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। सो इन दैट केस एंड प्लस एज एक अनदर फैक्टर है विच वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, है ना, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके कभी कभार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो देन टाइमली ट्रीटमेंट इनका हम अगर शुरू कर दें तो ये प्रॉब्लम्स भी ओवरकम हो जाती हैं। और नहीं तो आजकल तो बड़े सारे असिस्टेड फर्टिलिटी टेक्निक्स, रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स भी हैं जिसके करके दे कैन हैव बेबीज। सो दैट इज़ नॉट अ कंसर्न, बट येस, हाँ, राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट सीख करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, किसी की अगर जेनेटिक्स में है, जैसा आपने बताया, तो अगर किसी के जेनेटिक्स में है तो क्या ये बिल्कुल तय है कि उसके आगे फैमिली में ये होगा?
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी और नहीं क्या है। ये पहले से पता लग सकता है, ताकि वो पहले से प्रिकॉशन ले ले कि हाँ, मतलब अगर मेरी माँ को है तो मैं ये प्रिकॉशन ले लूँ कि हाँ मुझे भी हो सकता है, तो उसके लिए कुछ पहले से डॉक्टर से मिल सकते हैं? बिल्कुल, आपकी फैमिली हिस्ट्री आपको इंडिकेट कर देती है कि भाई आपकी लाइफस्टाइल आप कैसी रहनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर्स हैं, दीज आर इंडिकेटर्स। सो आप शुरू से ही आप समझ सकते हैं कि ठीक है ऐसी हिस्ट्री है, देन आई एम प्रोन टू ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, सो देन आई हैव टू बी केयरफुल, या सो ये तो इंडिकेटर्स हैं ही। थैंक यू सो मच मैम, इतनी आसानी से आपने कितनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। Thanks और अगर so आपको much. भी मैम का ये वीडियो पसंद आया है, हेल्थ9 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक देखना है ये ज़रूर बताइएगा। टाटा।